नर्मदे हर। तो दोस्तों आगे आने वाला है दलका गांव, जो कि वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। जहाँ मैं रुका था उस जगह का नाम था कूड़ोठार। और कूड़ोठार से थोड़ा सी वहाँ की पानी की वगैरह की समस्या, नर्मदे हर, पानी वगैरह की समस्या के कारण थोड़ा सा देरी से निकला हूँ मैं, करीब 6:45 के आसपास। और दलका गांव से जो है आगे का रास्ता बताया है कि 3-4 किलोमीटर कुछ जंगल का पगडंडी का रास्ता है, और फिर से कच्चा पक्का ऐसे ही गांव का रास्ता मिलेगा। और ऐसे जाते 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 जो है दुर्जनपुर तक का बताया है। तभी वहीं तक का मालूम किया है, वहाँ से फिर आगे का रास्ता उसके बाद मालूम किया जाएगा। और आज तारीख है 22 जनवरी 2023 और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 84वां दिन। तो ये आ गया है दलका गांव, लेकिन जो मैन बस्ती है बताया है वो 1 से 1.5 किलोमीटर आगे है। नर्मदे हर बेटा। और वहाँ से जो अगली जगह है साले पानी, तो उसका रास्ता पगडंडी जाती है, वो बस्ती के अंदर से होती हुई जाती है। एक सज्जन मिले थे, उन्होंने बताया है। तो बाकी तो फिर बस्ती से अंदर से जाती है, तो वहीं और पूछ लेंगे। तो उन्होंने बताया कि जो मैन बस्ती है वो कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर आगे है, और उधर से आप जाएंगे तो एक बार उधर पूछ लेना, उसके बाद ही पगडंडी का रास्ता शुरू होता है। तो ये है दलका गांव की बस्ती। तो इसमें जा रहे हैं भाई, और आगे कोई मिलेगा तो पूछेंगे। और बाकी कल क्या हुआ कि वहाँ पे पूरी 11 मूर्ति थी, और जो महोदय वहाँ का दिखते हैं वो गए थे बाहर। तो एक माता जी थी, तो उनके पास सामग्री नहीं थी, तो उनने आटा जो है वो करीब 4-5 लोग के लायक ही था, तो उनने वो दे दिया था निकाल के। तो 5 लोग का ग्रुप था, उनने ले लिया पहले ही। अब जो है तो भोजन व्यवस्था कुछ थी नहीं, तो भाई हम बाहर गए, एक सज्जन से बात की, उनसे बोला, तो फिर उन्होंने जो है 6 लोगों का भोजन कराया कल। तो इस तरह से भोजन हुआ। नर्मदे हर बाबा। तो भाई यहाँ से सीधा रास्ता है, अभी तक तो ये गांव ही चल रहा है, तो गांव वाला रोड बना हुआ है, लेकिन सामने पहाड़ दिख रहा है। तो बिल्कुल कल जैसा ही लग रहा है कि सामने पहाड़ है और रास्ता सीधा है, पगडंडी वाला रास्ता है। मतलब आपको पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, वो तो ज़रूरी है जितना भी हो। और सूर्यदेव निकल आए हैं, देखिए थोड़ी देर पहले ही निकल आए होंगे, तो उनका एहसास नहीं हो रहा था, तो अभी थोड़ा सा लगा कि अच्छा शायद सूर्यदेव निकल आए। तो मैं पीछे देखा, अभी क्या है भाई, दक्षिण तट पर आ गए हैं, तो सूर्यदेव पीछे से निकलते हैं, और दोपहर के बाद वो सामने आते हैं। तो और सर्दी रहती है तो उतना पता चलता नहीं है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। देखिए बढ़िया हरे नीले सफ़ेद रंग से पोता हुआ है घरों को, पुरानी स्टाइल में। कुछ कुछ मिट्टी के हैं, कुछ कुछ सीमेंट के घर हैं, लेकिन ऊपर से सब पर ही ये कर रखा है, ऊपर से नहीं है पक्का कोई सा भी, नीचे से तो हैं। ये देखिए कितने अच्छे से। तो वही रास्ते से पगडंडी तो आ गई है, या कच्चा रास्ता बोल लीजिए, जो भी बोलेंगे। और सामने पहाड़ है, तो पहाड़ की जंगल की पगडंडी भी जल्दी ही आएगी, ऐसा लग रहा है देख के। तो ये रास्ता जाना चाहिए साले पानी गांव।
और साले पानी आएगा फिर शायद अगले 2-3 गांव जो हैं वो कच्चे पक्के जो भी रास्ता होगा गांव-गांव से ही कनेक्ट करते हुए जाएंगे वो। और फिर शायद फिर से पगडंडी या कुछ लेना पड़ेगा दुर्जनपुर के लिए, जो कि गोरखपुर को काट के उसके साइड से निकल जाएगा। गोरखपुर शायद इधर का छोटा शहर या कस्बा कुछ बोल लीजिए उस टाइप से है, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे, उसके पास से निकल जाएंगे भाई। कब तक आएगा वो तो पता नहीं, क्योंकि दूरियां ऐसी है कि आप इधर गांव वाले जो भी लोग बोलते हैं दूरी का भरोसा मत कीजिए। जो कोई बोले अगर बोलते हैं 3 तो 5 बिल्कुल हो सकता है, होता ही है। गांव अगर है कोई बड़ा तो वो उसके स्टार्टिंग तक का बता देते हैं कि 3 किलोमीटर, फिर मालूम चलता है कि ये 1-1.5 किलोमीटर बाद गांव शुरू हो रहा है, तो 2 किलोमीटर आपके वही चले गए। फिर उस गाँव से अगले गांव तक की दूरी बताएंगे तो गांव ख़त्म होने के बाद ही तो बताएंगे कि इतना दूर है। तो ऐसे बहुत सारे किलोमीटर चले जाते हैं। देखिए ऑलरेडी चढ़ाई हो रही है थोड़ी। तो भाई छोटे पहाड़ से तो निकल के आ गए, लेकिन ये सामने एक और बड़ा पहाड़ दिख रहा है, तो हो सकता है भाई इसको भी पार करना हो। रास्ता पीछे एक सज्जन मिले थे पहाड़ जब मैं चढ़ ही रहा था, तो वैसे जंगल का वैसा रास्ता नहीं आया, पहाड़ पे ऐसे ही बना हुआ था, पथरीला सा रास्ता था हालांकि। तो उनने बताया कि सीधे जाना और यही पकड़ के जाना, इधर उधर मुड़ना मत, तो ले जाएगा दाईं ओर मुड़ेगा। तो मुड़ तो गया है दाईं ओर भाई। अब कोई ज़्यादा रास्ते ना कटे हों, रास्ता कटा होगा तो ही दिक्कत आएगी, नहीं तो पकड़ के ही चलेंगे। तो कोई सज्जन नहीं मिलेगा आगे पूछने के लिए। और ऐसे रास्तों पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जितने भी लोग मिलें थोड़ी थोड़ी दूरी पर तो पूछते जाइए। डाउट नहीं भी है तो भी पूछ लीजिए, उसमें कोई कुछ नहीं जाता है अपना, और रास्ता कंफर्म होता जाता है। तो भाई दूसरा पहाड़ भी आ ही गया, और आते आते थोड़ा छोटा सा लगने लगा है, तो ठीक है। एक और छोटी सी झोपड़ी मिली थी, उसमें एक बाबा थे भाई, कुछ काम कर रहे थे, तो उनसे भी पूछा मैंने, तो हाँ यही रास्ता है। उन्होंने बोला इसी को पकड़ के चले जाओ। तो रास्ता मार्क्ड है, बीच बीच में थोड़े से ऐसा लगता है कि दिख नहीं रहा हो, लेकिन देखिए अभी फिर से अच्छा सा दिखने लगा है। वही साग के वृक्ष वही पाए जाते हैं इधर अधिकतर, वही हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अरे भाई चलिए, और भाई पहाड़ चढ़ने के बाद कुछ ऐसा जाना पहचाना दृश्य आ जाता है। पथरीला रास्ता था चढ़ाई में थोड़ा, तो होता ही है जैसे कि बनाया गया हो। तो फिर ये जंगल आ जाता है, तो जंगल आता है। पहाड़ हैं वो एक्चुअली बड़े बड़े पहाड़ हैं इधर, कई किलोमीटर तक चलते हैं, तो उनके ऊपर चढ़ के आपको फिर चलते रहना पड़ता है। अब जैसे कल तो चढ़ने के बाद में चले थे तो कई गांव भी ऊपर ही आए थे, फिर कल शाम को आके जब उतरे थे तब वो चढ़ाए, तो वो ढलान पे उतरना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त हमने कहीं चढ़ाई की ही नहीं थी। तो ऐसा भी होता है। तो ये पहाड़ चढ़ के भाई आ गए हैं जंगल में, पहाड़ के अंदर वाले जंगल में। अभी कब तक चलेगा पता नहीं, मैं बताया तो 3-4 किलोमीटर ही था। तो जो भी हो,
सुबह के वक्त कोई समस्या नहीं होती है, अगर वही आप शाम के वक्त निकल रहे हैं तो रिस्क होती है कि भाई अगर बताया उससे कहीं ज़्यादा निकल आया, एस्टिमेट आपका गड़बड़ा गया समय का, तो फिर क्या करोगे? अंधेरा हो जाएगा तो मुश्किल है थोड़ी सी चलने में। मुश्किल ही है, असंभव नहीं है, उजाला है अगर आपके पास, फिर भी अवॉइड करना चाहिए। तो वही एक कारण था कि शाम को हम वहीं रुक गए थे, और दूसरा ये भी कारण था कि आगे कोई ऐसी रुकने की जगह आसपास बताई भी नहीं थी किसी ने कि कहाँ रुका जा सकता है। ठंड अभी भी काफ़ी है, इतनी है कि एकदम खुले में रुकने का रिस्क नहीं लिया जा सकता है। और इधर मंदिर वगैरह भी कम होते हैं, किसी गांव में एक आध मंदिर दिख जाएगा, किसी में नहीं दिखेगा। वो होता भी है तो बहुत छोटा होता है, उसमें अंदर बाहर उसकी इतनी जगह नहीं होती है कि आप लेट पाओ, सो पाओ। ये रास्ता तो प्रॉपर आ गया है, बाकी तो दूर तक जंगल दिख रहा है अभी, तो चलेगा। और जब लग रहा था कि भाई शायद गांव आएगा, पहाड़ उतरना पड़ा थोड़ा सा और रास्ता मिला, तो देखिए एक बार फिर से चढ़ाई आ गई है और इधर पहाड़ है। तो चलिए भाई एक बार फिर से चढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। और भाई पहाड़ चढ़ने के बाद में अंदर से जंगल से नहीं निकलना पड़ा इस बार पहाड़ के साइड साइड से बना हुआ था, ये कच्चा सा रास्ता था। देखिए जंगल इधर रह जाता है और इधर है, और सामने ऐसा नज़र आ रहा है कि एक गांव दिख रहा है, थोड़ी सी दूर है अभी। ये देखिए 1 किलोमीटर संभवतः, उसके बाद में ये गांव है, तो यही होना चाहिए साले पानी। तो आगे जाएंगे, रास्ता मालूम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नर्मदे, तो ये आ गया है भाई साले पानी गाँव। नर्मदे यार बाबा, बिछिया का रास्ता किधर से है? सीधे चले जाएं? चलिए हाँ, अब पूछ लेंगे आगे। साला हैर टोला तो भाई करीब 1 किलोमीटर साले पानी गांव के अंदर चलना होता है, उसके बाद ही कच्चा रास्ता मिल जाता है। और एक सज्जन से पूछा था तो बता रहे थे कि घाट के बाद रोड मिल जाएगा, पहाड़ के बाद। तो मुझे लगता हो सकता है पहाड़ चढ़ना हो भाई, तो ये कच्चा रास्ता पगडंडी बोल दीजिए, तो पगडंडी आ जाती है। मुझे लग रहा है जो बोल रहे थे कि 15 किलोमीटर का वो जंगल और ये है, तो यही होगा, लगातार नहीं है, आता जाता रहता है 2-4 किलोमीटर के लिए। तो भाई जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही है, पहाड़ चढ़ना है आपको ये भी। तो भाई पहाड़ ये भी बड़ा है, और 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे, शायद 1 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई हो सकता है कम हो। और सामने मुझे ऐसा लग रहा है शायद रोड है, अगर रोड है तो फिर से ऊंचा एरिया आ गया है, क्योंकि पहाड़ चढ़ने के बाद उतार नहीं है और रोड है, तो उधर ही सारा कुछ बसा होगा कल जैसा।
तो भाई ऐसा ही है इधर, ऐसा ही एरिया है। और ऐसे ही एरिया देख के डैम बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं इससे कि पानी जो है का भराव हो तो पहाड़ों के बीच में वो उसे काफ़ी पर्याप्त जगह मिल जाए। तो शायद ऐसे स्ट्रेटजिक लोकेशन देख के और फिर बांध का जो है निर्माण किया जाता है। ऐसा नहीं रैंडमली कहीं भी बना देते होंगे। हाँ देखिए, यहाँ से रोड है, तो यहाँ से रोड है तो क्या ये पहाड़ पर भी रोड बनाने वाले हैं आगे, क्या पता। क्योंकि ठीक है, यहाँ से रोड होने का क्या मतलब है, जो भी मतलब हो। फिलहाल हम चलेंगे रोड पर बिछिया की ओर। अरे बाबा, तो ये आगे आए हुए बिछुआ गांव, बिछुआ या बिछिया जो भी है, बिछुआ गांव है ये। और इसके बाद में आएगा अटरिया या अटरिया करके गांव है, उसके लिए जाना है। तो इधर से घूम के रास्ता जाएगा, उधर रोड पे मिला देगा। नर्मदे हर। तो ये गांव के रास्ते के बाद कच्चा रास्ता मिल जाता है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ सीधा रास्ता होगा ये, क्योंकि ये रास्ता आगे जाके वो रोड पे मिला देगा। तो लंबा रास्ता नहीं है, टरिया तक जो है रास्ता ही है। फिर वहाँ से दुर्जनपुर या दुर्जनगढ़ जो भी था, वहाँ का रास्ता कैसा है वो थोड़ा पूछना पड़ेगा। संभवतः वो भी पगडंडी पहाड़ वाला रास्ता होगा। और बस वही चले जा रहे हैं, कहीं रुके तो हैं नहीं। अभी देखिए समय हो रहा है 9:33। तो जब से भी चले जा रहे हैं। विश्राम का सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ आगे बढ़ लो, फिर देखेंगे। और ना तो कोई वही किसी ने रोका, नर्मदे हर जरूर करते हैं, तो रुकना भी नहीं पड़ा कहीं। क्योंकि अगर कोई चाय वगैरह के लिए रुकता है तो रुकते हैं, या फिर खुद से रुकते हैं कहीं आराम करने के लिए। तो आज अभी तक दोनों ही नहीं हुआ है। और ऐसा ही चला तो हो सकता है मैं आगे जो गांव आएगा उसमें 5-10 मिनट रुकूं और फिर जो है आगे जाऊं। तो दोस्तों ये भी बिछुआ गांव चल रहा है, थोड़ा सा बड़ा गांव है, 2 हिस्सों में बटा है ऐसा लग रहा है। और मैं 10 मिनट बैठा एक जगह, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। और बैठने का फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने मुझे उधर का एक रास्ते पे भेज दिया था, और मैं मैप में देख रहा था कि वो रास्ता घूम के जा रहा है बहुत। रोड से भी ये रास्ता दिया था, ये भी घूम के जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा जब बैठा तो मालूम किया मैंने, बोले हाँ नहीं यही रास्ता, ही चले जाइए गोरखपुर। में गोरखपुर जाना ही नहीं है भाई, दुर्जनपुर जाना है। तो बोलते हैं कि वो तो उतना ही दुर्जनपुर पड़ेगा, आप उधर से जाओगे उतना ही इधर से गोरखपुर बराबर ही है। तो मैंने पूछा फिर गोरखपुर के बाद क्या? बोले गोरखपुर से फिर दुर्जनपुर चले जाओ। तो मैंने कहा 2 किलोमीटर अलग नहीं पड़ेगा क्या? बोले हाँ लेकिन गोरखपुर तो आश्रम तो गोरखपुर में है बोले। तब मुझे पूरी कहानी समझ आई कि लोग बाग जो है बाय डिफ़ॉल्ट, चूँकि वहाँ आश्रम है, लोग बाग आश्रम में जाते हैं भाई भोजन के लिए, रुकने के लिए, तो वो आश्रम का रास्ता बता देते हैं। क्योंकि इधर आश्रम है जो 20-25 किलोमीटर में होते हैं, तो ये कारण से वो उन्हें लगता है कि भाई उन्हें रुकना है तो वही जगह है, फिर उसके बाद है नहीं काफ़ी दूर तक। तो इस कारण से वो लोग घुमा के रास्ता बता देते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो कुल मिला के थोड़ा सा तो मैं घूम गया हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैंने अभी ये रास्ता ले लिया है, डामर के रास्ते को कनेक्ट कर देगा, फिर वो पकड़ के जाना है। और यहाँ से दुर्जनपुर जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 6.1 किलोमीटर दिखा रहा था, मैंने चेक किया था जब।
और फिर वही रास्ता मैंने देखा है घूम के और गांव से होता हुआ बरगी डैम तक जाएगा। तो रास्ता सीधा है, इसका मतलब शायद कोई पहाड़ जंगल वगैरह हो सकता है, अब ना पड़े, लेकिन दूर है यहाँ से। बरगी कॉलोनी है, बरगी जो लिखा है वो मैंने मैप में तो चेक नहीं किया, लेकिन मेरी लिस्ट के अनुसार जो है 33 किलोमीटर होना चाहिए। तो 33 तो आज बहुत है, ज़्यादा है। 10:09 हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उसके आसपास तो पहुँचा जाए कम से कम। तो भाई ये है दुर्जनपुर गांव, और इधर जो है रास्ता पूछे तो बड़े ध्यान से पूछिए, क्योंकि लोग जो है बाय डिफ़ॉल्ट गोरखपुर का यहाँ पे भी बता रहे हैं, नर्मदे हर। तो मैंने पूछा तो बोले सीधा रास्ता है। तो वही आश्रम के चक्कर में, उन्हें लगता है आश्रम जा रहे होंगे, तो बोले सीधे चले जाओ। फिर मैं मैप में देखा कि भाई ये तो गड़बड़ है, फिर से घूम के होगा। फिर मैं पूछा कि सीधे इधर से क्यों नहीं जाना है, तो बोले रामकुंडी कुछ तो बोले जगह, उनने बोली जहाँ पे कि वो आश्रम है गोरखपुर में, बोले वहाँ जाना है ना। तो वहाँ नहीं जाना है भाई, आगे जाना है, यहाँ आगे दीवारी पड़ती है। तो मैं कहा दीवारी आना है, तो बोले इधर से चले जाओ। तो दीवारी यहाँ से करीब करीब 10 किलोमीटर दिखा रहा है मैप में। तो जाएंगे दीवारी। एक सज्जन ने वही पूछा था कि बताते चलें कि किनारे का रास्ता है कि रोड का है, अंतर क्या है। देखिए, रोड से जाने पे और किनारे से जाने पे अंतर यही है कि रोड से शॉर्टकट पड़ता है। अगर आप सीधे रोड ले लेते जो मैया से बहुत दूर से निकल जाती है, जैसे महाराजपुर से था, एक जगह थी उधर होते हुए नरसिंहपुर सीधी निकलती है जो हाईवे का रोड, ठीक है। मैया के साथ ऐसे 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 घूम घूम के जाना पड़ता है, चाहे आप किनारे पे चल पाएँ या किनारे से थोड़ी दूर चल पाएँ, लेकिन बहुत घूम के होता है वो। तो ये अंतर होता है भाई। और हम चल रहे हैं तो हम किनारे के जो करीब रास्ता होता है, जो करीब संभव रास्ता है, डैम का पानी वाला एरिया है, ठीक है। अब एकदम किनारे तो चल नहीं सकते, शुरू में चले थे जो रास्ता था, तो हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। और अधिकतर जो है, जो आगे जैसा जैसा रास्ता आएगा हमें पता है, जो बताते जाएंगे लोग, वो रास्ता हम लेते जाएंगे। बाकी एक सज्जन ने सवाल पूछा था कि भाई चतुर्मास कैसे और कहाँ करें। देखिए, होता क्या है कि चतुर्मास करने के पहले आपको जो है देव सोनी एकादशी के करीब 1 महीने पहले से आपको, जहाँ पर भी आप हैं, आपको आसपास के आश्रमों के बारे में जानकारी तो पहले से ले लेनी चाहिए और वहाँ जाएं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ें देखते जाएं। 1 महीने के अंदर अंदर आपको अगर शुरू में ही कहीं अच्छा आश्रम लगता है, मिलता है, वहाँ पे पूछ लें कि भाई चतुर्मास की व्यवस्था है, कर सकते हैं क्या। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, और पूछ लें, और आपको सही लगे तो वहाँ पे चतुर्मास करें। अब देखिए, चतुर्मास करें का मतलब क्या होता है कि चतुर्मास में ऐसा नहीं होता अधिकतर कि आप जाएंगे, आप बैठेंगे और आपको भोजन मिलता रहेगा, सब हो जाएगा। अधिकतर आश्रम जो होते हैं, जो छोटे आश्रम होते हैं खासकर, वो जो व्यवस्थापक होते हैं, अगर वो अन्य क्षेत्र भी है तो भी वो चतुर्मास में नहीं रहते हैं वहाँ पे। तो आपको ना केवल अपना भोजन पकाना है, बल्कि चतुर्मास के दौरान आपको सेवा भी करनी पड़ेगी। दूसरे कोई आते हैं, बाबा साधु आते हैं, कुछ लोग चतुर्मास नहीं मानते, उन्हें भोजन कराना पड़ेगा, आपको आश्रम चलाना पड़ेगा, और भी कुछ काम हो सकता है। अगर बड़ा आश्रम है तो आपको क्या सेवा करनी है वो उनसे पूछ लें और वो करते रहें। तो ये है, तो चतुर्मास के लिए 1 महीने पहले से देखना शुरू कर दें, और अगर पहले से आपको पता है भाई तो वहाँ पे कोशिश करें पहुँचने की। नर्मदे हर। और भोजन बनाना तो आपको आना ही चाहिए चतुर्मास करने के लिए, वो तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको अपना ही नहीं और लोगों का भी भोजन पकाना होगा। भाई जो मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये है, नहीं आता है तो आप सीख लेंगे। तो चतुर्मास कुल मिला के चतुर्मास में आपको सेवा करनी पड़ती है। तो आगे ये रोड मिल जाती है,
डामर की डबल रोड। और ये कहाँ तक जाएगी मुझे नहीं पता, हो सकता है पूरा बरगी तक जाए, लेके जाए हमें, या हो सकता है बीच में छूट जाए कहीं, लेकिन जहाँ तक जाएगी जाएगी। और मैं जा रहा हूँ अभी भाई देवरी की ओर। तो देवरी देवारी ऐसा कुछ है। तो 2 किलोमीटर करीब चल लिया हूँ, तो 8 किलोमीटर के आसपास और होना चाहिए। बाकी देखिए कितने सारे गांव आते हैं। अभी दुर्जनपुर निकला, एक और गांव निकला था। निकलते रहते हैं रोज़ाना। हम सुबह शुरू करते हैं अपनी परिक्रमा और कुछ गाँव के नाम याद करते हैं, देखते हैं उसमें लिस्ट में, पूछते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर वहाँ से और मालूम चलता है, आगे 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 जाते रहते हैं। गांव आते रहते हैं, निकलते रहते हैं। कई बड़ी जगह होती हैं, उनका इंतज़ार होता है भाई वो आएगा। माइलस्टोन होती हैं, जैसे आते में थे कई जगह, भरूच था, अभी जबलपुर आया, काफ़ी सारी जगह। फिर अमरकंटक आया, विशेष स्थान रखते थे जो जगह। ऐसे ही जब उधर से जा रहे थे सूलपानी आया था, काफ़ी सारी जगह थी। सीतावन पड़ा था बीच में। फिर तो कई तीर्थ स्थान भी थे, बड़े बड़े मंदिर वगैरह होते हैं, उनका भी होता है। और आते गए। तो अभी यही है, रोज़ाना की नई लिस्ट होती है, नई जगह होती है, वो निकल जाती हैं। बरगी आएगा, उसके बाद जबलपुर आएगा, फिर जबलपुर से आगे बढ़ेंगे कुछ और जगह आएंगी, होशंगाबाद आएगा। ऐसे आते 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 ओमकारेश्वर आ जाएगा। तो ये तो निकलता रहता है, देखिए निकल जाती हैं और ऐसे परिक्रमा पूरी हो जाएगी। आपने कितने नियम माने नहीं माने वो आपको ही पता होता है, और जितना ज़्यादा मान के किया होगा उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन फिर क्या, परिक्रमा पूरी हो गई, फिर आप चले गए वापस, फिर आपने जीवन में उलझ गए। तो आपने अगर जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ, देखिए, क्योंकि ये सब तो होता रहता है, ये सब निकलती जाती चीज़ें, लेकिन आप लेके क्या जाती हैं? आप लेके जाते हैं एक्सपीरियंस, आप लेके जाते हैं अनुभूतियाँ जो आपको होती हैं, वो अपने साथ रखते हैं। और आप इन सब की बेसिस पे जो है बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बुराइयाँ हटाते हैं, अच्छाइयाँ ग्रहण करते हैं। अब वो लेके जाते हैं साथ में। आप जो और भी कई चीज़ें सीखते हैं, वो जीवन में आप उनका प्रभाव देखते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो बदलाव होता है वो जीवन की दशा आपकी बदलता है। तो कम से कम कुछ चीज़ें तो बदलना चाहिए, और नहीं बदलेगी तो फिर तो आपकी वो एक यात्रा की तरह हो गई कि यात्रा की आपने, वो पूरी हो गई, और आप जीवन में फिर जैसे थे वैसे ही आगे बढ़ गए। तो अगर इतनी महत्वपूर्ण कठिन जो है, मैं तो इसे तपस्या में मानता हूँ। देखिए जिस तरीके से मैं करता हूँ वो उससे कम नहीं है भाई, किसी के लिए कुछ भी हो। ठीक है, हर तरह की आपको चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है, इसमें परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है आपको। अब आप इतनी जल्दी आप कैसी भी जिम जाइए, आपका वज़न लूज नहीं होगा। करीब करीब 20 किलो वज़न जो है मेरा गया है अभी 82-83 दिन में। तो और मुझे लगता है मैं अंडर वेट हो जाऊंगा परिक्रमा पूरी करते करते। तो देखिए क्या है कि आप कर रहे हैं तो कुछ बदलाव भी होना चाहिए, फिर जीवन में कुछ सीख के जाना चाहिए, कुछ चीज़ें तो लेके जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये तो परिक्रमा का हुआ। ऐसे ही जीवन में होता है। देखिए जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं हर बार, बचपन से ही। बचपन में त्योहारों का, कुछ फंक्शंस का इंतज़ार रहता है। फिर लोग क्रिकेट देखना शुरू कर देते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स का इंतज़ार रहता है। खेलते हैं तो उसका इंतज़ार रहता है, और खेलते हैं दोस्तों का इंतज़ार रहता है भाई। फिर आगे बढ़ते हैं, घर में फंक्शन है, त्यौहार आते हैं, दिवाली है, कुछ है, उसका इंतज़ार रहता है। बढ़ती ही आती हैं चीज़ें। क्लास में रहते हैं तो उसका अगली क्लास में जाने का इंतज़ार रहता है, और भी कई चीज़ें होती हैं। फिर कॉलेज आता है, फिर शादी हो जाती है भाई आपकी, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती। बच्चे हैं आपके, तो फिर उनके ख़ास दिनों का इंतज़ार रहता है। ख़ास दिन हो, फंक्शन हो, फेस्टिवल हो, कुछ भी ख़ास आपको लगता है महत्वपूर्ण, उनका आपको इंतज़ार रहता है। वो चीज़ निकलती जाती हैं, और कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वो एक दिन आएगा और चला जाएगा। वो इतिहास बन जाता है, पास्ट हो जाता है, आपके लिए पास्ट बन जाता है वो। और सब निकलते 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 एक दिन आता है जब आपका अंत समय आ जाता है। फिर आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि भाई हमने तो एक के बाद एक चीज़ें आती गई, हम चलते गए, लेकिन क्या किया हमने? तो उस समय जो है आपके अच्छे कर्म आपको याद आते हैं कि आपने अच्छे कर्म क्या किए। कर्म किया, ठीक है, आपने जीवन हो सकता है बहुत सच्चाई से जिया हो, पूरी कोशिश की हो, अपने परिवार के भरण पोषण की पूरी कोशिश की हो, और बहुत सारी चीज़ें की हो, लेकिन फिर आपके अच्छे कर्म जो हैं केवल वही आपके साथ रह जाते हैं।
तो जैसे परिक्रमा अगर आप कर रहे हैं तो परिक्रमा से कुछ अच्छाई आप लेके जाएं जीवन में, वो बहुत ही ज़रूरी है। और ईमानदारी से करें। कष्ट तो होंगे, कष्ट सहन करें भाई, उसी के लिए परिक्रमा है, नहीं तो घर पे क्या समस्या थी रहने में। तो ऐसे ही जीवन में है कि जीवन में फिर कुछ तो अच्छे कार्य भी किए जाएं भाई, कुछ सेवा कार्य भी किए जाएं, कुछ अच्छे कार्य किए जाएं, निस्वार्थ मदद की जाए, लोगों की निस्वार्थ सेवा की जाए। और जैसे भी आपको लगे तो बाद में आपको एक सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ हमने कुछ किया, अपने लिए करने के अलावा भी हमने कुछ किया है जीवन में, तो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो बस ये कंपैरिजन है। देखिए, परिक्रमा से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और ये भी एक सीख ही है जो कि मैं बार बार बात करता हूँ। लोगों को लगता है कि केवल परिक्रमा के बारे में, परिक्रमा है किस बारे में भाई, वो बात करना ज़रूरी है। केवल रास्ते दिखाना ज़रूरी नहीं है, जीवन का रास्ता भी ज़रूरी है भाई। ये रास्ते तो ठीक है आप ढूंढ ही लेंगे, बहुत सारी लिस्ट मिलती है। तो अगर धर्म की बात करते हैं तो वो बातें ज़रूरी हैं जो कि जीवन में काम आए किसी के भी। तो यही है जो आज दिमाग में आया मेरे, जो रोज़ आता है, कुछ भी समझ में आता है, एकदम से समझ में नहीं, ये बोलना चाहिए किसी कारण से कोई चीज़ क्लिक कर जाती है तो उस बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इनके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन वो दिमाग में आती नहीं है क्योंकि हम ऑक्यूपाइड रहते हैं बहुत भजन करने में, मैया को याद करने में, फिर अपने कार्य में, उसके बाद में पहुंचने के बाद उनमें बिजी हो जाते हैं और चलने में तो उतना नहीं दिमाग इधर उधर दौड़ा पाते। तो जो कहीं से भी ट्रिगर हो जाती है तो उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाती है रोज़ाना की, कुछ तो बात की जाए अलग से, कोशिश होती है, रोज़ाना नहीं हो पाती होगी। और अब तो कुछ ही समय बचा है परिक्रमा में। मेरा आइडिया तो ये है, आइडिया या ये बोले कि मेरा मानना ये है कि मेरी परिक्रमा शायद 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। अब ऐसा लग रहा है 15 दिन के आसपास में हो सकता है, 2-4 दिन इधर उधर हो, उधर ही हो सकते हैं, इधर नहीं। तो 15 दिन में हो सकती है कंप्लीट। अगर मैं 40 चलता रहा तो 15 दिन में हो जाएगी। बाकी यही है। और एक सज्जन ने बोला है कि यूपीआई आईडी अभी से डाल दीजिए। तो हाँ, वैसे अगर 15 दिन, 40 से भी 15 दिन ही लगेंगे, वो भी आज का मिला के, तो आज का ही वीडियो डालूंगा, कल तो 14 दिन बचते हैं। कहीं ज़्यादा चल लिया तो हो सकता है एक आध दिन कम ही हो जाए, वैसे हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, इससे 3-4 दिन बोल नहीं सकता मैं, कितना चलेंगे ये आप तो नहीं बता सकते रोज़ाना। तो डाली जा सकती है यूपीआई आईडी। देखता हूँ मैं, हो सकता है फिर आज के ही वीडियो के साथ में डाल दूँ मैं स्टार्टिंग में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं। आज 83वां या 84वां दिन है, आई थिंक 84वां दिन है आज, 84 दिन हो जाएंगे आज। तो अमरकंटक से ही मुझे निकले हुए काफ़ी दिन हो गए, 8 दिन हो गए संभवतः आज। कल को ही विकास खंड सीमा 12.56 किलोमीटर। अब कल को ही तो मेरी लिस्ट में ही नहीं है, शायद सकता है रोड कहीं से जाता हो, हमें कहीं से मुड़ना होता हो। तो भाई ग्राम पनारझिर गांव आ गया है मेरी लिस्ट में। तो ऐसे गांव का किसी का नाम नहीं है लिस्ट में, जो भी नाम है वो इस पे देवरी के पहले वो इधर नहीं दिख रहा है मुझे गूगल पे भी, पता नहीं वो कोई और सा रास्ता होगा शायद, या वो पुरानी है तो जब रास्ते हो सकता है थोड़ा अलग हो कहीं से, लेकिन वो जगह है, देवारी है और उसके बाद की जगह है। यहाँ पर कई बार टाइपिंग मिस्टेक भी होती है, तो कुछ का कुछ लिख दिया जाता है। ये देखिए माइलस्टोन बरगी यहाँ से है 30 किलोमीटर, तो 11:44 हो रहा है 12। तो भाई अगर ये बरगी 30 किलोमीटर वो जगह है जहाँ पे हमें जाना है, हमारा
रुकने का ठिकाना है। 30 पे तो आज नहीं हो पाएगा। अगर ये डैम है वो कॉलोनी थोड़ी आगे है, 25 के आसपास तो हो सकता है। खैर जो भी है, अभी तो देवारी जाया जाएगा, उसके बाद में एक जगह है सालेवाड़ा 9-10 किलोमीटर दूर, वहाँ जाया जाएगा। फिर वहाँ से कितनी आगे है मालूम किया जाएगा, किस समय पहुँचता हूँ वो देखा जाएगा, और फिर आगे सोचा जाएगा कुछ। और ये जमोहड़ी गांव आ गया है भाई। नर्मदे हर बेटा, जमोहड़ी गांव छोटा सा गांव है, मुझे लगता है इतना ही होगा बस। और ये थोड़ी ऊंचाई पर, अच्छा ऊंचाई पर आई थी तो उतरे ही नहीं है, तो आगे हो सकता है घाट हो, उतरना पड़े, देख के लग रहा है ऐसे, क्योंकि इसके आगे जो गांव है उधर वो नीचाई पर लग रहा है थोड़ा सा। तो ये भी भोजन है और इसमें दाल और चावल भी है। ये बरेला जबलपुर गौरी नदी तट तो माँ रेवा रोटी योजना, तो ये शायद वही लोग हैं जो कि जब मैं जबलपुर से आगे जा रहा था मंडला मुड़ने के पहले, तो यहाँ पे भोजन जो उपलब्ध कराया था तो वही लोग थे, और उन्होंने भोजन देके गए हैं। तो हम यहीं पे भोजन कर रहे हैं, एक दुकान है, होटल है, उसी पर बैठकर और फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई ये होटल था, तो मैं यहाँ पर जगह थी तो बैठा थोड़ी देर, और एक माताजी थी, वो बच्ची के ऊपर हाथ फेर रही थी, उसे बुखार था। मैं पूछा क्या हुआ है, क्या दवाई है क्योंकि मेरे पास, तो उन्होंने बोला नहीं दिखा लिया है और तो दवाई चल रही है, तो ठीक है। बैठ गया, तो जब तक वो बाबा आ गए होटल वाले, तो सामने किसी से बात कर रहे थे, उनने एक मूंगफली जो होती है, छोटा 5 रुपये वाला पैकेट होता है नमकीन मूंगफली, वो दिया कि बाबा जी ये पूरा क्या लेंगे, तो मैं बोलता उसके पहले उन्होंने वो दे दिया, और फिर चाय बनाने लगे। तो उसके बाद मैं चाय दे दी, तो मैंने चाय पी ही रहा था वो खा के, क्योंकि ऑब्वियसली भूखा तो होता हूँ मैं इस वक्त। तो चाय पी ही रहा था, इतने में गाड़ी रुकी पास में, और वो नर्मदेहर करके आ गए 2-3 लोग, और ने जो है भोजन दिया पैकेट में। तो मैं समझ गया, मुझे याद आ गया कि ये वो लोग हैं। तो जब जबलपुर से मैं जा रहा था आगे, तो पहले दिन तो इन्होंने ही भोजन दिया था। हम मेरे साथ जब 3 लोग और चल रहे थे, तो हम लोग को भोजन देके गए थे, और वो रास्ते में सभी को भोजन दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि हम काफ़ी दूरी तक देते हैं, तो अगले दिन भी हम ही आएंगे रास्ते में देने। लेकिन अगले दिन चूँकि मैं मंडला वाले रास्ते से मुड़ गया था, तो इसलिए मुझे वो नहीं मिल पाए, तो आगे दिया होगा। आज भी देखिए यहाँ से जबलपुर पीछे नर्मदेहर, पीछे जो माइलस्टोन लगा था कुछ दूरी पे, तो वहाँ से 62 किलोमीटर जबलपुर लिखा हुआ था। तो काफ़ी दूरी तक बोल सकते हैं कि 50-60 किलोमीटर तक तो देते हैं। वो बोल रहे थे पीछे बंजारी मंदिर है कोई, वहाँ तक आते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा आगे आ गए, सोचा कि चलो आगे तक देख लेते हैं, भोजन भी रखा हुआ है। तो वह मिल गया, पूछा पीछे हैं, मैंने कहा भाई पीछे देखा तो था मैंने, कुछ लोग को पीछे किया था, तो होना चाहिए कितनी दूरी पे पता नहीं, क्योंकि मुझे ये जो था गोरखपुर के पास निर्जनपुर था, क्या था उसका नाम, तो उसके पहले दिखे थे 3 लोग भाई। अब मैं बोल नहीं सकता हूँ कहाँ हैं, कितने पीछे हैं, या कहीं रुक गए वो भोजन के लिए, जो भी है, या वो गोरखपुर चले गए भोजन के लिए, तो वो आगे चले गए फिर देखने। तो थोड़ी सी बात हुई, फिर मैंने वहीं पे, चूँकि मैं बैठा ही हुआ था होटल में, तो मैंने वहीं भोजन किया, और अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो यूजुअली मैं दोपहर में ज़्यादा भोजन करता नहीं हूँ, लेकिन फिर आज था तो कर लिया पूरा भोजन, तो पेट भर गया है, तो थोड़ा आराम आराम से चलना होगा अब, और धीरे धीरे चलेंगे बैठते हुए, और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं आज। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे,
नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात 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 नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। तो ये आ गया है ग्राम दिवारा, लेकिन मैं जो जा रहा था वो था देवारी, तो वो दूसरा गांव होना चाहिए ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अब तो मुझे रुकना नहीं है, थोड़ा बहुत बीच बीच में विश्राम करते हुए आगे बढ़ता रहूँगा। विश्राम इसलिए क्योंकि इस वक्त धूप तेज़ होती है, काफ़ी गर्मी होती है, तो गर्मी में थकावट होने लगती है, रुकने का मन करता है। तो यही थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट रुकते जाइए बीच में, आधे घंटे 1 घंटे बाद, और चलते रहिए धीरे धीरे। सामने कोई मंदिर भी है, और मंदिर के उस ओर लग रहा है जैसे स्कूल हो। एक सज्जन ने बोला है कि अगर आप बरेला से अमरकंटक के मार्ग की पूरी जानकारी यहीं कमेंट में दे दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए बंधु, मेरे पास समय नहीं होता है इतना कि मैं रिकलेक्ट करके आपके लिए कमेंट में दे सकूं। वीडियो बनाए ही इसलिए हैं कि आप उन्हें देख के जानकारी ले सको। मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है आप जल्दी में होंगे भाई, वीडियो नहीं देख सकते होंगे सारे, लेकिन मैं आपको इतनी सारी जानकारी उसकी तो नहीं दे सकता हूँ। हाँ, अगर आपको हैंडबुक चाहिए तो मुझे जो हैंडबुक दी थी नारायण गाँव से मिली थी, वो मैंने कूड़ा मैली से तिंदनी नर्मदेहर, कूड़ा मैली से तिंदनी का जो वीडियो था उसमें डाली हुई है, तो कम से कम उसे देख लीजिए आप, उसमें मिल जाएगी आपको जानकारी, अगर आपको वही जानकारी चाहिए तो। और दीवारा के बाद ये देखिए दीवारी है, दीवारी नहीं है दीवारी है, तो दीवारी आ गया है। पहले मैं यहीं आने की सोच रहा था, यहाँ आके जानकारी लूँ। यहाँ पे शायद कोई जगह भी है रुकने की, लेकिन रुकना तो अभी है नहीं, तो मैं अंदर तो नहीं जाऊँगा क्योंकि वो अधिकतर अंदर ही होती है गांव के। और अब मुझे जानकारी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सालेवाड़ा तक तो पता है मुझे कि है ही, और वहाँ पर भी शायद कुछ है रुकने का, तो वहाँ पहुँचूँगा फिर आगे मालूम किया जाएगा। तब तक तो जो है धीरे धीरे रुकते हुए चलते रहिए भाई। ये लिखा हुआ है पर्णकुटी माँ नर्मदा परिक्रमा सदाव्रत आश्रम, तो सदाव्रत ही है यहाँ, इधर सदाव्रत ही चल रहे हैं भाई। है कहाँ वो पता नहीं, दिख तो नहीं रहा है। कहीं ये टेंट लगा हुआ है, ये तो नहीं है, लगता तो ऐसा ही है। और इधर देखिए पानी भी भरा हुआ है गंदा सा, थोड़ा ही पानी बचा है तो कीचड़ जैसा हो गया है, फिर भी उसमें कमल नहीं खिल रहे हैं यहाँ। लग तो रहा है कि यही है, ये जो टेंट है यही आश्रम है शायद यहाँ का। तो भाई यहाँ पे एक बाबा थे, ये झोपड़ी नहीं थी, टेंट जो लगा हुआ था, तो बोल रहे थे गांव के अंदर है शायद।
अब एरो तो इधर का बना हुआ था, खैर जो भी है, तो यहाँ पर है संभवतः, तो रात में रुकने के लिए रुका जा सकता है। अब रही बात सदाव्रत और अनचित की, तो इधर तो सदाव्रत ही चल रहे हैं भाई। ये देखिए, ये है गांव। तो एक मंदिर सा दिख रहा है, हो सकता है उधर हो। चलो भाई, बढ़ते रहो। और मेरी परिक्रमा की दूरी बची है, वो 600 से कम किलोमीटर है। कितनी कम वो मुझे पता नहीं, अगर लिस्ट के अनुसार थोड़ा बढ़ा हुई निकली तो 600 के आसपास ही निकलेगी, नहीं तो 20-30 किलोमीटर कम निकलेगी। आज की परिक्रमा होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो आज की जो हो जाएगी तो मेरे ख्याल से 570 560 के आसपास बचना चाहिए, अगर लिस्ट जो है वो सही है तो। और अगर दूरी बढ़ी हुई निकलती है, जैसे लिखा कुछ होता है और दूरी ज़्यादा होती है, ऐसे कई बार निकलता है, तो मान लीजिए 20-30-40 किलोमीटर बढ़ जाएगी, तो वही 600 के आसपास हो जाती है फिर से। और 30 किलोमीटर का एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो मैक्स जो है 20 दिन लगेंगे। लेकिन मैं आजकल 30 कम ही चलता हूँ, 35 तो मिनिमम ही रहता है, तो 40 भी हो जाता है कई बार, 40 के ऊपर। तो समय इसके लिए मुझे लग रहा है कि 15 दिन के आसपास लगना चाहिए। वैसे तो अगर मैं सही ऐसे चलता रहा तो आज का दिन हटा के 14 दिन ही मैंने बोला था शायद सुबह, तो वो सही है, इसमें हो सकती है। लेकिन जो भी हो, मैं कोई हार्ड पुश नहीं करने वाला हूँ खुद को कि कोई टारगेट लेके कर रहा हूँ, नहीं। क्या पता, देखिए इतने भी समय हैं, आप जानते तो नहीं हैं, कुछ कहीं आपको रुकना पड़ जाए या कुछ हो जाए, तो कुछ हो जाए मतलब ऐसा नहीं है मेरा। मतलब ये है कि किसी दिन किसी कारण से आप ज़्यादा नहीं चल पाओ तो वो बढ़ भी जाएगा। तो मेरा तो यही है कि 100 दिन के आसपास में होती है तो ठीक है, अगर 105 दिन के आसपास में होती है तो फिर मैं उसे और बढ़ा के रुक के 108 दिन पर ले जाऊंगा। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 108 या 190 दिन शिवरात्रि है, तो अगर 108 दिन में पूरी होती है, अगले दिन मैं जल चढ़ाऊँगा तो वो शिवरात्रि का दिन होगा। भीड़ बहुत होगी, लेकिन बहुत भीड़ हो जाती है ऐसे समय में। तो आप सोचिए, शिवरात्रि पे अगर आप सोच रहे हैं कि ममलेश्वर में अच्छे से अभिषेक वगैरह पूजा अर्चना कर पाएँ तो बड़ा मुश्किल हो जाए, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जो कि हम लोग करते हैं, ऐसे नॉर्मल में हो जाता है। तो वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं भाई। हम तो इतनी बड़ी परिक्रमा करके जा रहे हैं, तो हर दिन ही शिवरात्रि है हमारे लिए, तो वही भोलेनाथ को जल चढ़ाना, उसका इम्पोर्टेंस कम नहीं होता है। तो इसलिए बाकी देखिए, ऐसी मैया की इच्छा, नर्मदे हर। हमारा काम है भाई अपना कर्म करना, सही भाव से, अच्छे भाव से, वो हम कर रहे हैं। बाकी जैसी मैया की इच्छा हो, जब पूरी कराना हो करा दे। ये देखिए, ये ग्राम कल को ही आ गया है, और एमपीटी क्या लिखा है, मैकल रिजॉर्ट बरगी 17 किलोमीटर, इको पर्यटन क्षेत्र पायली 2.5 किलोमीटर है, जो कि दाईं ओर है। ये बरगी 17 किलोमीटर है, वो बरगी कॉलोनी नहीं है, ऐसी उम्मीद है मुझे। ये बरगी डैम के आसपास उधर कहीं रिजॉर्ट बना होगा, इसलिए इतना दिखा रहा है। चलिए हम तो आगे बढ़ते हैं, और आगे जाके कहीं ब्रेक लिया जाएगा। तो भाई थोड़ा सा घाट उतरना पड़ा है, लगता है जो भी पुरानी चढ़ाई बढ़ाई थी वो सारी अब उतर दी जाएगी।
तो और भी नीचे ऊपर आगे लग रहा है कि थोड़ी ढलान है। तो हम आ जाएंगे प्लान उस पर। और ये जंगल का भी रास्ता है, जंगल का है। ये डैम का जो पानी का भराव है उसका लास्ट का हिस्सा है। अभी बरगी डैम की ओर जा रहे हैं हम। तो ऐसा होता है, सुलपानी में भी हम उतरे थे, लास्ट में ख़त्म हो जाता है। और लेकिन रोड है, ये जंगल में से है लेकिन रोड बना हुआ है, तो वैसी कोई समस्या नहीं है, चालू रास्ता है। बस यही है। और हम जा रहे हैं आगे। अभी विश्राम तो नहीं किया है हमने, और थोड़ा सा जाया जाएगा, फिर एक छोटा ब्रेक लिया जाएगा। आगे देख के तो लग रहा है कि और ढलान आएगी नीचे को संभवतः। ये देखिए, ये बरगी डैम का बैक वाटर इधर तक आ रहा है और पीछे सालीवाड़ा गांव निकल गया है। मैं शायद दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरा पानी ख़त्म हो गया था, प्यास लगी थी बहुत तेज़। बहुत ही छोटा गांव था, तो मैं उसके चक्कर में रह गया और पानी लिया एक जगह से, पिया, फिर मैं आगे बढ़ लिया। और आगे ये टुनिया गांव आने वाला है और उसके बाद और आएंगे कुछ गांव। और बरगी कॉलोनी जो है, वो जो बरगी का ये बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं वो नहीं है, पहले पड़ती है। खरदौला करके जगह है, उसके जस्ट पास में बरगी दिख रहा है। एक सज्जन से मिले इनपुट के अनुसार तो उधर ही है। और वो अगर है तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे गणेश मंदिर में व्यवस्था होती है, तो मैं गणेश मंदिर तो ढूंढ लिया था वहाँ पर। और वो यहाँ से 6 किलोमीटर और बचा है, तो मैं टारगेट कर रहा हूँ उसे, और वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा अंधेरा होने के पहले। बस वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए, यही उम्मीद कर रहा हूँ। और आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे बिना रुके। तो बिना रुके मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रुकूंगा, बीच में एक 10 मिनट का ब्रेक ले भी सकता हूँ मैं कहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं रुक पाऊँगा भाई। अंधेरा होने के पहले पहुँचना है, तो ज़्यादा रुकने की लग्जरी नहीं है। चलते रहिए। ये आ गया ग्राम तुनिया। और यहाँ से वो गणेश मंदिर जो हरदौला के पास दिख रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बरगी का है, बरगी कॉलोनी का। वो है 4.3 किलोमीटर। समय हुआ है 4:38। तो 5:45 ब्रेक लिया तो भी आसपास, या फिर 6, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिया। तेज़ चल गया तो 5:30। तो ये जो है, तो 5:30 से 6 बजे के बीच में मुझे पहुंच जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस घर में एक बाबा थे, उनने बुलाया, आवाज़ दी चाय के लिए, तो फिर मैं रुका। और समय हो रहा है नर्मदे हर 3:58, सॉरी 4:58 समय हो रहा है। मैं 5 बज गया है। और 4 किलोमीटर, 4.3 किलोमीटर था, तो लगभग वही है, 4.2 मान लीजिए। तो मुझे 1 घंटा लगेगा, मैं नहीं रुकूंगा कहीं, मुझे 1 घंटा लगेगा लगभग पहुंचने में। तो मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो चलिए भाई, चला जाए, अब सीधा वहीं पे शूट किया जाएगा। ये देखिए नर्मदा जी का वाटर पानी, ये है बरगी डैम। अब डैम के दरवाजे वगैरह तो भाई थोड़ा दूर होंगे, तो शायद यहाँ से नहीं दिखते होंगे, लेकिन यही डैम है। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, अब हम डैम से थोड़ी सी दूरी से निकल जाएंगे जबलपुर की ओर, बरगी नगर से। तो इतने पास में शायद फिर नहीं आएंगे, मैया के पास आएंगे, कल ही दोपहर में पहुँचेंगे शायद, जल्दी, या दोपहर तक तो पहुँच ही जाएंगे।
तो बीच बीच में मैया के दर्शन फिर होते रहेंगे। कितने बीच बीच में कब तक पता नहीं, रास्ता कैसा है आगे पता नहीं, बट कल होंगे ये पता है मुझे। तो कल भी दर्शन होंगे और कल जो बहता हुआ पानी है मैया का नदी, वो प्रॉपर उसके ही दर्शन होंगे कल। अब ये तो आगे बढ़ते हैं, करीब 1 किलोमीटर और है जहाँ मैं जा रहा हूँ, और समय नर्मदे हर है मेरे पास अभी। अंधेरा होने से पहले सूर्यास्त हालांकि लगभग हो चुका है, ऐसा लग रहा है, या पहाड़ के पीछे की वजह से नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए भाई बोर्ड लगा है बरगी नगर 0 किलोमीटर। तो ये है बरगी नगर। मैं थोड़ा सा रास्ता मालूम करता हूँ। तो भाई ये है गणेश मंदिर बरगी नगर का, और ये था मेरा आसन, और आज मेरा जो है वो रात्रि विश्राम यहीं होगा। मैंने अभी कपड़े गला दिए हैं तो उन्हें धुलूँगा, और अगर फ़ोटो लिया मैंने भोजन का तो ऐड कर दूँगा, नहीं तो आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।